हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को कैसे भरा जाए, ताकि बच्चों कोई भी गलती ना हो। नहीं तो बच्चों एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कॉपी को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। आपका कहा जाए बच्चों की कॉपी का जो सीरियल है वो भी नहीं अगर सही रहेगा तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। और आपका नंबर जो है बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं बच्चों की आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बच्चों कि यूपी बोर्ड की कॉपी को कैसे भरा जाए। तो सभी छात्रों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। और सभी छात्रों से ये भी कहूंगा प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, तो बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले जब हम कॉपी देखते हैं तो कॉपी को भरने के लिए कौन सी पेन का इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इधर उधर की पेन ले जा करके भर देते हैं। नहीं, सिर्फ बच्चों आपको ओनली केवल दो पेन ही इस्तेमाल करनी है। दो पेन में अगर बच्चों आप या तो नीली पेन से भर दीजिए या तो काली पेन से भर दीजिए आपकी पहला पेज केवल। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लेते हैं नीली पेन का इस्तेमाल करेंगे और नीली पेन के माध्यम से ही कॉपी को क्या करेंगे, भरेंगे। अब सबसे पहले बच्चों आपका ये पेपर होता है। इस पेपर में आपको यहाँ पर अपना अपना अनुक्रमांक लिखना रहता है और यहाँ पर अपना क्या लिखना रहता है, नाम लिखना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे। एडमिट कार्ड निकालने के बाद वहाँ अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुक्रमांक। जैसे हमारा एक अनुक्रमांक है बच्चों, वो क्या है, ये है आपका 22 से 22 46 36, 22 46 36 से 22 46 36 33 से ये है आपका अनुक्रमांक है। और नाम अगर देखा जाए बच्चों तो नाम यहाँ है आपका प्रदीप कुमार। ये तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, नाम लिखेंगे प्रदीप कुमार। तो ये लिखने से आपको बिल्कुल सेव हो जाएंगे। अगर आपको कोई चेक भी करने आता है तो आपके पास से ऐसा ना रहे कि आपको वहाँ से जो भी मतलब कि चेक करने के लिए अधिकारी आए आपको कुछ अशब्द बोले। ये तो अनुक्रमांक लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, लिखना है। और बाकी आपको नाम कहीं नहीं लिखना है। तो ये आपको पेपर में हो गया। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारी कॉपी है। ये हमारी क्या है बच्चों, कॉपी है। तो कॉपी में बच्चों हम सबसे पहले अपना क्या लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अनुक्रमांक। यहाँ देखिए लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखा है। फिर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं अंकों में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ शब्दों में लिख देते हैं और शब्द में है तो यहाँ अंक में लिख देते हैं। तो ये भी बच्चों आपको क्या करनी, सावधानी बरतनी है। तो यहाँ अगर आपका जो अनुक्रमांक है, देखिए आपका अनुक्रमांक यही है 22 46 36 37 74। यहाँ पर लिखेंगे 22 से, क्या लिखेंगे बच्चों, 22 से 46 22 46 36। क्या लिखेंगे, 22 46 36 37 74। 33 से 74 ये लिखेंगे। क्लियर, इतना हो गया आपका। देखिए अनुक्रमांक आपका अंकों में हो गया। अब उसके बाद लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, शब्दों में। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप इसको लंबा ना ले जा करके आप इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे दो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, दो के बाद कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे दो। क्या लिखेंगे, दो। ठीक, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे चार। क्या लिखेंगे बच्चों, चार। फिर लिखेंगे छह। ठीक, फिर लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे, तीन। यहाँ आप ध्यान रखना कामा जरूर लगाते चलना। फिर लिखेंगे छः। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे तीन कामा करके। क्या लिखेंगे, तीन। फिर कामा लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे, तीन। फिर लिखेंगे सात। क्या लिखेंगे बच्चों, सात। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, चार लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, चार। ये हो गया आपका।
समझ में आया ना? तो सेम बच्चों आपको गलती नहीं करनी है मेरे भाई, आपको ऐसे ही खूब अच्छे से आराम से लिखना होगा, जल्दबाजी नहीं करना होगा। अगर थोड़ी-सी भी गलती हुई तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी भाई, ये इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब उसके बाद हम देखिए 3 नंबर में लिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक लिखा है। अब आपका विषय क्या है? क्या है आपका विषय? तो आप जानते हैं ये आपका विषय क्या है? सामान्य हिंदी। यहाँ सामान्य हिंदी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बच्चों? सामान्य हिंदी, या आप केवल क्या लिख दीजिए? हिंदी ही आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी। हो गया आपका, हिंदी लिख दी। उसके बाद क्या लिखा है? एवं प्रश्न पत्र। एवं क्या लिखा है? प्रश्न पत्र। तो आप जानते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है केवल एक ही तो होगा ना बच्चों? केवल कितना होगा? एक होगा। तो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे? केवल एक। केवल लिख दीजिए या केवल एक लिख दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद फिर आपका लिखा है संकेतांक। ये आप देखिए पेपर का संकेतांक बच्चों क्या लिखा है? 302 जेड जे लिखा है ना। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या? 302, 302 ब्रैकेट में फिर देखिए लिखा है जेड जे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जेड जे। ये इतना आपको लिखना है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर लिखा है परीक्षा का दिन। क्या लिखा है बच्चों? परीक्षा का दिन। तो अब परीक्षा का दिन लिखा है, तो परीक्षा का दिन यानी आपका किस दिन से पेपर होगा, कौन दिन होगा। तो यहाँ अगर हम देखा जाए आपका सोमवार पड़ रहा है 24 तारीख को, सोमवार। क्या लिखेंगे बच्चों? सोमवार। उसके बाद परीक्षा का दिन हो गया, एवं परीक्षा का दिन तिथि एवं पाली। तिथि एवं पाली लिखा है, यहाँ कामा करके लिखेंगे 24 से तिथि। ठीक है बच्चों, 24 से 2, 24/2/2025 ये हो गया आपका। ठीक है, 24/2/2025। एवं पाली आपका लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाली। तो याद रखना आपकी ज़्यादा करके जो परीक्षाएं होती द्वितीय पाली में ही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय पाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? द्वितीय पाली। हो गया आपका। ठीक, ये हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर आपका लास्ट बचता है बच्चों केंद्र का नाम बचा है। क्या बचा है बच्चों? केंद्र का नाम। तो अब आपका केंद्र का नाम जो है वो आपको लिखना है। ठीक है भैया, तो आप जिस सेंटर पे गए हैं वहां आपके एडमिट कार्ड में भी नाम लिखा रहता है, या आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने आपका यहाँ केंद्र का नाम लिखा है, जिसे यहाँ लिख सकते हैं भगवान दीन, भगवान दीन यादव इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, भगवान दीन यादव इंटर कॉलेज मधुवन, मधुवन, मधुवन नगर, प्रयागराज, प्रयागराज। ये बच्चों हो गया आपका। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो बस इतना ही आपको अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है? लिखना है। उसके बाद अब यहाँ से देखिए ये कक्ष निरीक्षक भरेगा। ठीक है बच्चों, क्या भरा जाएगा? कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर यहाँ रहेगा। परीक्षा कक्ष संख्या आप चाहे तो डाल सकते हैं। परीक्षा कक्ष संख्या जैसे यहाँ 04 है तो आप लिख सकते हैं, या एग्जामिनर ही इसको क्या कर सकता है? भर सकता है। तो भाई इस तरीके से बच्चों आप अपनी कॉपी को क्या करेंगे? लिखेंगे बच्चों। और कोई गलती नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूरी कॉपी क्या हो जाएगी? व्यर्थ जाएगी, कॉपी नहीं चेक होगी। तो सभी छात्रों से बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी को खूब बच्चों ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल काट पीट नहीं करना है। ठीक है, साफ साफ लिखना है। तो चलिए बच्चों, आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा कॉपी को कैसे भरा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत अच्छी होगी,
और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ सीखे भी मिली होगी। चलिए बच्चों, बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यही हमारी सभी छात्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और मिलते हैं बच्चों फिर एक और अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।